हमारे एजुकेशन सिस्टम में रोबोटिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है? रोबोटिक्स सीखने से स्टूडेंट्स क्या क्या चीजें सीखते हैं, क्या क्या इनहेरेंट इनडायरेक्ट क्वालिटीज सीखते हैं, इन सभी प्रश्नों के अगर आप उत्तर चाहते हैं या आंसर चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोदित ठक्कर और आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि क्यों रोबोटिक्स जो है वो हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर इंपॉर्टेंट है। हम लोग चाहे वो स्कूल एजुकेशन हो या कॉलेज एजुकेशन हो, रोबोटिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट विथ हम लोग देखते हैं कि ये जो फोटो आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये फोटो जो है ये अपने आप में इट इज इंडिपेंडेंटली सेइंग 1000 वर्ड्स। इस वीडियो के अंदर एक रोबोट जो है वो ह्यूमन इंटरेक्शन कर रहा है और बहुत सारे लोग साथ में देख रहे हैं। इस फोटो के माध्यम से हम ये जानना चाहते हैं या हम समझ रहे हैं कि टेक्नोलॉजी जो है वो दैट इज अ नीड ऑफ एन आवर। आज की डेट में हम टेक्नोलॉजीज, ऑटोमेशन और जितने भी जो एडवांस चीजें हैं वो हमारे आसपास में हम देख रहे हैं और आगे आने वाले समय में हम इसके बारे में और भी बहुत सारी चीजें देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे और यूज करेंगे। तो इसलिए इसका एक बहुत इंपॉर्टेंस है। अब मैं आपसे मतलब डिस्कशन करना चाहूंगा कि रोबोटिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट पॉइंट जो जिसके लिए हम रोबोटिक्स हमें सीखना चाहिए एजुकेशन के अंदर, वो है इट गिव्स अस इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल अपील। दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल थिंग एज वेल एज इमोशनल थिंग। ये वो चीज है जिसमें हम इमोशनली भी, स्टूडेंट जो है इमोशनली भी इन्वॉल्व होते हैं और दिमाग भी जो है उनका ग्रो करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें स्टूडेंट्स जब इन्वॉल्व होते हैं तो जो सीखते हैं वो है दे लर्न द कॉन्सेप्ट्स ऑफ साइंस, दे ऑल्सो लर्न द लाइफ स्किल्स। व्हाट आर दीज लाइफ स्किल्स? फर्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, decision making skills, goal setting and logical thinking. These four are very important life skills that students learn while involving themselves into the field of robotics. And these are very important. मैं इसके बारे में थोड़ी डिटेल में आपसे थोड़ी देर बाद चर्चा करूंगा। नेक्स्ट चीज जो है, दे ऑल्सो लर्न द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड ऑल दिस रिलेटेड स्टफ। इसी कारण इस रोबोटिक्स वाली फील्ड को जो है वो स्टेम लर्निंग कहा जाता है। व्हाट इज स्टेम? स्टेम जो है वो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, ये चारों चीजों का कॉम्बिनेशन होता है और ये रोबोटिक्स के माध्यम से उनको प्राइमा फेसी सीखने को मिलता है। रोबोटिक्स जब ये स्टूडेंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो टीचर्स कैन ऑल्सो रिलेट द टेक्स्ट बुक लर्निंग दैट दे आर गिविंग टू द स्टूडेंट्स with the practical stuff, and that is very important, and this is generally known as DIY, do it yourself। स्टूडेंट जब हाथ से काम करते हैं तो उन्हें बहुत सारी नई नई लर्निंग सीखने को मिलती है। नेक्स्ट चीज जो स्टूडेंट्स सीखते हैं वो है दे ऑल्सो रियलाइज देयर ओन पोटेंशियल। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे देखने में आए हैं जो कि रोबोटिक्स टाइप की फील्ड में या प्रैक्टिकल लर्निंग की तरफ बहुत ज्यादा इंक्लाइन होते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी जो है वो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम है, जिसमें हम जो स्टूडेंट का जजमेंट है नॉलेज का वो सिर्फ एग्जाम्स के आधार पे करते हैं। जिसके ज्यादा नंबर आए वो ज्यादा इंटेलेक्चुअल है, जिसके कम नंबर आए वो कम इंटेलेक्चुअल है। बट ऐसा देखा गया है कि जो स्टूडेंट्स एवरेज या एवरेज बिलो होते हैं वो इन टाइप की प्रैक्टिकल लर्निंग में जल्दी से अकोमोडेट होते हैं या ज्यादा इन्वॉल्वमेंट से काम कर पाते हैं। तो इसलिए हम किसी एक पैरामीटर से ही स्टूडेंट्स के नॉलेज को या उनकी कैपेबिलिटीज को जज नहीं कर सकते। यहां से स्टूडेंट्स को उनके पोटेंशियल जानने का भी मौका मिलता है। स्टूडेंट्स ऑल्सो लर्न ह्यूमैनिटीज, जिसमें एथिक्स है, फिलॉसफी है, उन सब चीजों के बारे में भी सीखने को मिलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो स्टूडेंट्स यहां पे देखते हैं वो है रोबोटिक्स इज इटसेल्फ इज अ साइंस, इट इटसेल्फ इज अ डिसिप्लिन इन इटसेल्फ, जिसपे बहुत ज्यादा काम हो रहा है, बहुत ज्यादा रिसर्च हो रहा है वर्ल्ड वाइड। बहुत बड़े बड़े टाइप के रोबोट्स जो है वो आने वाले समय में अपने लाइफ के अंदर देखेंगे। तो जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत रैपिड स्पीड से भाग रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, IoT, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सभी के ऊपर बहुत सारा काम हमारे आसपास में हो रहा है। तो अगर अभी से हम इस पे काम करते हैं तो हम अपने आप को इन नई टेक्नोलॉजीज के लिए भी कंफर्टेबल कर सकते हैं, हम उसमें भी अपना इन्वॉल्वमेंट, योगदान जो है वो दे सकते हैं।
अब मैं थोड़ा सा इसके बाद में आपको तो 3-4 पॉइंट्स को थोड़ा सा एलोबरेट करके बताना चाहूंगा। व्हाई रोबोटिक्स के माध्यम से, जैसे मैंने आपको बताया कि रोबोटिक्स के माध्यम से हम क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में या क्रिएटिव थिंकिंग सीखते हैं। तो व्हाट एग्जैक्टली क्रिएटिव थिंकिंग इज? तो ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें दो चीजें स्टूडेंट्स एक साथ एक पॉइंट ऑफ टाइम में सीखते हैं। ऐसी बहुत कम चीजें हैं जिसमें पहली है स्टूडेंट यूज्ड टू हैव फन, ऑल्सो दे यूज्ड टू हैव क्रिएटिविटी। किसी प्रॉब्लम को जब वो स्टूडेंट काम करता है तो उसको क्रिएटिवली सॉल्व करने की कोशिश करता है, उसमें मल्टीपल वेज फाइंड आउट खोजने की कोशिश करता है, और साथ में उन्हीं के अंदर उसको मजा भी आता है। कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें ये सब चीजें होती है, बट वो इंडिविजुअल लेवल पे दोनों एक साथ, फन और क्रिएटिविटी एक साथ नहीं हो पाती, और स्टूडेंट्स इस चीज को एंजॉय करते हैं। तो इसलिए जो क्रिएटिव थिंकिंग है, किसी चीज को क्रिएटिवली सोचना, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरफ आगे बढ़ना, उसका एनालिसिस करना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल्स है जो स्टूडेंट सीखता है। नेक्स्ट चीज जो स्टूडेंट्स इसमें सीखते हैं वो है एंगेजमेंट। जब स्टूडेंट इन्वॉल्व होता है किसी चीज के अंदर, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आजकल स्टूडेंट्स के अंदर एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम देखी गई है, वो है कॉन्सेंट्रेशन, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। स्टूडेंट्स की जब मैं पेरेंट्स से बात करता हूं तो वो ये कहते हैं कि हमारे बच्चे एक जगह नहीं बैठ सकते, किसी एक चीज को कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते। बट जब रोबोटिक्स में काम करते हैं, चूंकि वो उनके मन की चीज है, वो एक फन एक्टिविटी है, तो उसके अंदर वो एंगेज होते हैं, वो कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं, किसी प्रॉब्लम के साथ में जूझना सीखते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज प्रिपेयर्डनेस। हम नई टेक्नोलॉजी की तरफ अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। जो नई चीजें आज की हमारे सामने आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ड्राइवरलेस कार है, स्पेसक्राफ्ट है, इन सभी के अंदर हम अपने आप को आज से प्रिपेयर कर सकते हैं, और कई सारे नए टाइप के इनोवेशंस भी हम लोग इस लेवल से जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। चाहे आप वो किसी भी लेवल में हो, आप अगर एक स्टूडेंट हैं, कॉलेज के हैं, स्कूल के हैं, या पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए इन सभी चीजों के लिए काम कर सकते हैं। So this is a very right time to initiate yourself into this type of thing. The next thing that we learn is programming skills. हम देखते हैं कि वर्ल्ड में सभी जगह आज प्रोग्रामिंग को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। यूएस हो गया, फिनलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, सिंगापुर हो गया, यहाँ के एजुकेशन सिस्टम के अंदर कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर द इंटीग्रल पार्ट। क्योंकि इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बच्चे बहुत सारी ये सभी जितनी भी चीजें वो सीखते हैं। एंड रोबोटिक्स के अंदर प्रोग्रामिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स भी होता है, मैकेनिकल भी होता है, और प्रोग्रामिंग भी होता है। जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो स्टूडेंट्स अपने इमेजिनेशन को एक लैंग्वेज के माध्यम से, एक भाषा के माध्यम से लिखना सीखते हैं, और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे कॉन्सेप्ट हम उसको किसी पेपर पे या किसी सॉफ्टवेयर के अंदर लिख सकें। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। और द नेक्स्ट स्किल जो स्टूडेंट सीखता है वो है परसिवियरेंस। किसी प्रॉब्लम के साथ में कंटिन्यूसली काम करना। जब स्टूडेंट्स किसी प्रॉब्लम के साथ में काम करते हैं तो उसमें कई बार फेल्यूर होता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, बट उन फ्रस्ट्रेशन और फेल्यूर को ओवरकम करके स्टूडेंट जब सक्सेसफुल होता है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि फेल्यूर इज ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ अवर लाइफ। और स्टूडेंट जब इस सिचुएशन से कोप अप करके बाहर निकलते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन सीखते हैं। इसी के साथ में स्टूडेंट जो है, जो ये पूरी चीज है, इसमें नेवर गिव अप एटीट्यूड स्टूडेंट्स के अंदर डेवलप होता है, और ये आज इन हमारे यूथ के अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो स्टूडेंट्स इसके अंदर सीखते हैं वो है टीम वर्क, जो कि मेरे आज इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है। टीम वर्क जो है, स्टूडेंट्स को बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ में, अलग अलग बच्चों के साथ में काम करते हैं। क्योंकि इस फील्ड के अंदर मैंने बताया बहुत सारी फील्ड से मिलकर बना हुआ है, तो इसमें रोबोटिक्स में भी काम करना है, उसमें मतलब रोबोटिक्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स में, प्रोग्रामिंग में, मैकेनिकल में, सब में काम करना। तो सभी के साथ में हम कैसे काम कर सकें, किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्यूशन की तरफ जा सकें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि टीम वर्क में जब तक हम काम नहीं करेंगे, जब तो आगे जाके हम किसी जॉब के अंदर या अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा रहे हैं या हम बिजनेस कर रहे हैं, तो हमें वहां पे एक टीम को साथ में लेके चलना पड़ता है, या हमको एक टीम का पार्ट बनना होता है। और रोबोटिक्स जो है वो हमें टीम वर्क की एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो है वो सिखाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से यही कहना चाह रहा हूं कि ये सभी इनहेरेंट क्वालिटीज, ये सभी इनडायरेक्ट क्वालिटीज रोबोटिक्स के टेक्निकल नॉलेज के साथ में रोबोट स्टूडेंट्स सीखते हैं, जिसको हम कई बार रियलाइज नहीं कर पाते। तो ये आप लोग के लिए जानना बहुत जरूरी है कि जो प्रोग्रामिंग, जो टेक्निकल चीज हम सेंसर्स के बारे में वो सब चीजें सीख रहे हैं, वो तो ठीक है ही, बट रोबोटिक्स जब एजुकेशन के अंदर आता है तो ये सभी इनडायरेक्ट क्वालिटीज भी स्टूडेंट्स के अंदर अपने आप आती है। आप भी अपने
कुछ पॉइंट्स इस वीडियो के फेवर में ऐड करना चाहते हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके अपने पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं। आपने इस वीडियो को आखिरी तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में हम आपके लिए ऐसे ही और भी बहुत सारे इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस लेके आने वाले हैं, जिससे आपको उन आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।